Hi, children. So Exercises on the poem Gnosis. Nishi ma'am will now explain the exercise to you. थैंक यू राधिका। बच्चों पेज है आपका 20 और फन टाइम। अभी हमने फनीएस्ट पढ़ा ना, तो फनीएस्ट क्या है? मजाकिया। फन होता है जो काम करने में मजा आता है बड़ा। तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना बेटा, इसको होमवर्क की तरह नहीं करो, इसको एंजॉय करो कि है क्या लिखा हुआ। एक्टिविटीज हैं छोटी छोटी जो हम करेंगे। अब देखो नंबर 1 पे लिखा हुआ है सिट इन ग्रुप्स। तो हमें ग्रुप्स पे तो आजकल बैठना नहीं है, आप सब लोगों को पता है ना। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग में इवन आप अपने घर पे भी बैठे हो तो दूसरे बंदे से अपने पूरे लंबे हाथ से भी थोड़ा ज्यादा दूर, ठीक है, उतनी दूर बैठना है। तो ये पहले वाला जो है सिट इन अ ग्रुप क्रॉस, तो हम ग्रुप में नहीं बैठेंगे। सेकंड, यहाँ लिखा हुआ लुक एट योर फ्रेंड्स फेस। तो फ्रेंड तो आजकल मिलना नहीं हमने, है ना, किसी से मिलने नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। और ध्यान कैसे रख पाएंगे? जब हम बाहर जाके किसी से नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसे करना, आप यहाँ अपनी मम्मा का नोज फेस पे देखना, या पापा का, या अपने भाई का, बहन का, जो भी आपके घर में अंदर लोग हैं उसका। सो लेट योर, अब इस पे आप मॉम लगा दो, डैड लगा दो, जो भी, फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अब आपको जो नीचे अपनी कॉपी में ये लिख के ना फन टाइम एक्सरसाइज, तो लिखना है कि आपको क्या क्या दिखता है उनके चेहरे पे, ठीक है। अब नीचे आपकी हेल्प के लिए उन्होंने लिखा है यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट। तो ये आप किसी के फेस के लिए यूज कर सकते हो सारी शेप्स को। अब ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप किस तरह से उसको यूज करोगे, ठीक है। और एक लाइन और लिखिए आगे, यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको कोई नया शब्द आता है तो आप उसे भी यूज करके, जरूरी नहीं है कि इसी में से यूज करो, आपका जो मन कर रहा है, आपको जैसा उस फेस में नजर आ रहा है और आप लिखना चाह रहे हो वो आप करना, ठीक है। तो ये फन हो गया ना, अपने आप करना है ये काम। क्वेश्चन 3 आगे, अब एक नया सवाल आ रहा है, ये भी बड़ा फन क्वेश्चन है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? अब आप अपने आप से बैठ के पूछो, आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। अब कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगी मुझे तो आम बड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है आपको लीची अच्छी लगती हो, आपको बनाना अच्छा लगता हो, आपको एप्पल अच्छा है। हर एक की अलग अलग पसंद होती है ना। आगे, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब होता है बेटा कि उसको एक्सप्लेन करना, कि जो मैं कहना चाह रही हूँ एक चीज के बारे में, उसको मैं लिख रही हूँ कि ये आम होता है, गर्मी में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसका मैंगो शेक पीती हूँ, मैं उसकी मिठाई खाती हूँ, कुछ भी, एनीथिंग। स्मॉल 5 लाइन्स इन इंग्लिश, ठीक है। अब हम जाते हैं पेज 21 के ऊपर। अब इसी फ्रूट के बारे में उन्होंने आगे ना एक पेज पे सवाल पूछे, क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, राइट। अब लिखा हुआ क्वेश्चन में ए जो पार्ट है उसमें है हाउ डज इट, जो आपको फ्रूट पसंद है उसकी खुशबू कैसी है। हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है। हाउ डज इट फील, हाथ में पकड़ने से कई बार होता है बेटा रफ टेक्सचर होता है किसी फ्रूट का, लाइक लीची, है ना, थोड़ा सा इची इची हाथ में पकड़ो। स्मूथ होता है मैंगो, बनाना। सो वो कह रहे हाथ में पकड़ने से कैसा लगता है। व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप इसको खाते हो या चबाते हो तो उसमें से कैसी सी आवाज आती है। जैसे एप्पल हो तो हम बोलते हैं क्रंची एप्पल, है ना। जब हम खाते हैं तो वो जो आवाज आती है ना, वो होता है क्रंची, कोई चीज को आप जब तोड़ रहे हो। हाउ डज इट टेस्ट,
इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, थोड़ा सा फीका है, व्हाट डू यू वांट टू राइट, व्हाटएवर। तो ये आपके एक फ्रूट का फेवरेट फ्रूट के बारे में लाइनें, उसके बाद में उसके उत्तर। ठीक है, ये हमारा फन एक्सरसाइज हो गया। अब हम जा रहे हैं एक और फन एक्टिविटी के ऊपर, जो कि हमारी लाइफ में आजकल बहुत जरूरी है बेटा। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब जैसे हम नोज की बात करी हमारी पोएम में, तो ब्रीदिंग तो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा। तो अगर हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लंग्स स्ट्रांग बनते हैं। लंग्स हमारे स्ट्रांग होंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी को ये एक्सरसाइज बढ़ाएगी। इसके सबसे पहले लिखा हुआ है, जो डॉट्स दिए हुए, यहाँ नंबर नहीं है, फर्स्ट ऑरेंज डॉट है जो, उस पे लिखा है क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट थंब। नॉस्ट्रिल होता है, हिंदी शब्द होता है उसका नास, है ना। एक आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल को आप अपना थंब लगा के अच्छे से बंद कर दोगे। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज करी हुई है स्कूल में भी। ठीक, राइट से दबा, अपने अंगूठे से नॉस्ट्रिल को दबाया। नेक्स्ट ऑरेंज डॉट बोल रहा है इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर। इनहेल का मतलब सांस अंदर ले जाना। तब तक लंबी सांस लेते रहो जब तक आपको लगे कि लंग्स पूरे भर गए और नहीं मैं ले सकता सांस। थर्ड पॉइंट, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। अब अपने लेफ्ट वाली नाक नॉस्ट्रिल को कोई भी उंगली, यहाँ लिखा हुआ है दूसरी या तीसरी, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसे आप दबा दें अच्छे से। आगे फोर्थ डॉट, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट। अपनी राइट वाली नॉस्ट्रिल से जहां थंब रखा हुआ था उसको खोल दिया, हवा धीरे 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 बाहर छोड़ दें और फिर सेम नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लें, थंब से उसको दबा दें, फिर दूसरी उंगलियां हटा दें, दूसरी नॉस्ट्रिल। तो बेटा इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। एक के बाद एक अपनी नॉस्ट्रिल से सांस लेना, राइट से लेना लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना। बस लास्ट में रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। पहले ये एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके समझ लो, ठीक है, शुरू में, लेकिन जब आपको आ जाए तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है स्पीड। इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग में वैसे स्पीड को बढ़ाते नहीं, सांस बहुत धीरे धीरे छोड़ते। ठीक है, करके मुझे बताना एक बार, एक ऑडियो मैसेज मुझे भेजना आपको करके मजा आया, या जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो भी मैसेज भेजना कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।